नमस्कार। जब हम इंडियन रेलवे की नौकरी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सिर्फ एक सैलरी या फिर ये एक ऐसा पैकेज है जो कहता है लाइफ सेट है? आज हम यही देखने वाले हैं कि ये नौकरी असल में एक पूरा पैकेज कैसे है, पैसों का, सुविधाओं का और हाँ, सिक्योरिटी का भी। तो चलिए इसकी हर परत को खोल कर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ 18,000 रुपए की एक एंट्री लेवल सैलरी असल में पूरी जिंदगी को सिक्योर करने वाला एक पैकेज कैसे बन जाती है? देखिए, इसका जवाब उन फायदों में छिपा है जो आपको सैलरी स्लिप पर तो शायद नहीं दिखेंगे, लेकिन ये किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे सब जानते हैं, बेसिक सैलरी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो इस कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। रेलवे की सैलरी का जो आधार है वो है 7वां वेतन आयोग। ये सरकार का बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम है जिसने पुराने पे बैंड सिस्टम को एक नए और ज्यादा आसान पे मैट्रिक्स से बदल दिया। इससे ना ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि टाइम और एक्सपीरियंस के साथ सैलरी कैसे बढ़ेगी। तो इस सिस्टम के हिसाब से रेलवे में ग्रुप डी जैसी पोस्ट के लिए जो कम से कम एंट्री लेवल सैलरी है वो है 18,000 रुपए महीना। पर जैसा मैंने कहा, ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि ये सिर्फ बेसिक पे है। असली कहानी और असली पैसा वो तो भत्तों में यानी कि अलाउंसेस में छिपा है। और बस यहीं से चीजें मजेदार होनी शुरू होती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 18,000 रुपए का आंकड़ा असल में कितना बड़ा हो जाता है। अब हम बात करेंगे उन अलाउंसेस की जो महीने की सैलरी को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये हैं कुछ मेन सैलरी बूस्टर्स। महंगाई भत्ता जो बढ़ती कीमतों से आपकी कमाई को बचाता है, मकान किराया भत्ता जो रहने के खर्च में मदद करता है, और यात्रा भत्ता। और तो और नाइट ड्यूटी और ओवर टाइम का पैसा भी अलग से मिलता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। महंगाई भत्ता या डीए अभी बेसिक सैलरी का 60% है। जी हाँ, 60%। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर 10,800 रुपए तो सिर्फ महंगाई से लड़ने के लिए जुड़ जाते हैं। सोचिए जरा, प्राइवेट सेक्टर में ऐसी गारंटीड महंगाई वाली सुरक्षा मिलना कितना मुश्किल है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसका असर कैसा दिखता है, ये देखिए। 18,000 रुपए की बेसिक पे डीए जुड़ते ही लगभग 29,000 रुपए हो जाती हैं। और फिर जब एचआरए जैसे दूसरे भत्ते जुड़ते हैं तो महीने की सैलरी आराम से 35,000 रुपए के पार चली जाती है। तो यहां सबक यह है कि शुरुआती नंबर पर कभी मत जाइए। लेकिन रेलवे की नौकरी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। असली वैल्यू तो उन फायदों में है जो सीधे बैंक खाते में नहीं आते, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ी बचत और सुरक्षा देते हैं। इसमें सबसे खास है RELHS यानी सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना। ये एक ऐसी स्कीम है जो रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को पूरी जिंदगी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल सुविधाएं देती है। जरा सोचिए, रिटायरमेंट के बाद हेल्थ पर होने वाले खर्च की कोई टेंशन ही नहीं। और ये सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, आपकी सैलरी या पेंशन के आधार पर यह तय होता है कि आपको अस्पताल में किस तरह का कमरा मिलेगा। ये इस बात को पक्का करता है कि हर लेवल के कर्मचारी को अच्छी देखभाल मिले। ये स्लाइड दिखाती है कि इमरजेंसी मेडिकल कवरेज कितना सीरियस है। हार्ट अटैक से लेकर सड़क दुर्घटना तक कई गंभीर सिचुएशंस को इमरजेंसी माना जाता है, जिसमें कैशलेस इलाज की सुविधा भी शामिल है। ये एक बहुत बड़ी मानसिक शांति है ना? मेडिकल के अलावा और भी फायदे हैं। पूरी फैमिली के लिए मुफ्त ट्रेन पास, रहने के लिए सब्सिडी वाले रेलवे क्वार्टर, एक मजबूत पेंशन सिस्टम और सबसे बढ़कर नौकरी की ऐसी सुरक्षा जो आज के जमाने में कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। ये फायदे सिर्फ आज को ही नहीं बल्कि आपके भविष्य को भी सिक्योर करते हैं। चलिए अब करियर ग्रोथ और उन फाइनेंशियल सेफ्टी नेट्स पर फोकस करते हैं जो समय के साथ वेल्थ बनाते हैं। रेलवे में आगे बढ़ने का एक बिल्कुल साफ रास्ता होता है। मान लीजिए कोई क्लर्क के रूप में शुरू करता है तो वो प्रमोशन के जरिए सीनियर क्लर्क, फिर सुपरवाइजर और यहां तक कि एक ऑफिसर के पद तक भी पहुंच सकता है। ग्रोथ की पूरी गुंजाइश है। प्रमोशंस तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा हर साल 3% की गारंटीड सैलरी बढ़ोतरी भी होती है। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी हर साल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी चीज है। और फिर रिटायरमेंट पर एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है जिसे ग्रेचुटी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक मुश्त रकम होती है जो कर्मचारी को उसकी लंबी सर्विस के लिए एक तरह से धन्यवाद के रूप में दी जाती है। और अब सुनिए एक बहुत बड़ी बात,
7वें वेतन आयोग का नियम है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% को पार करेगा, ग्रेच्युइटी की लिमिट 25% बढ़ जाएगी। और क्योंकि डीए अब 60% पर है, इसलिए अधिकतम ग्रेच्युइटी अब है 25 लाख रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो आपके रिटायरमेंट को पूरी तरह से सुरक्षित बना देती है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, सैलरी, भत्ते, मेडिकल सुविधाएं, घर, ट्रैवल पास, प्रमोशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो एक पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक बेसिक सैलरी से शुरू होकर पूरी जिंदगी की सुरक्षा तक का एक पूरा पैकेज है। रेलवे की नौकरी की असली कीमत उसके शुरुआती वेतन के आंकड़े से कहीं बहुत ज्यादा है। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, रेलवे की नौकरी आसान नहीं होती। कंपटीशन बहुत तगड़ा है और शिफ्ट में काम करना काफी थका देने वाला हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, इसका इनाम भी उतना ही बड़ा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी करियर की असली कीमत क्या है? क्या वो सिर्फ महीने के आखिर में आने वाली सैलरी का नंबर है, या फिर वो सारे फायदे, वो सिक्योरिटी और वो मन की शांति है जो उसके साथ मिलती है? इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग अलग होगा। वैसे आप कौन सी रेलवे पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।